ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इट्स टुडे सैटरडे। आज शनिवार का दिन है। तो आज हम लोग के इंस्टीट्यूट में मीन्स एसएसटीसी में आज हम लोग आइटम्स एंड फ्रेजेस का स्पेशल क्लास करते हैं। मिस सैटरडे का जो क्लास होता है वर्ड्स पावर का है ना, लीगल वोकेबलरी का, उसमें आइटम्स फ्रेज भी आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आते हैं। मतलब हम लोग वर्ड्स मीनिंग से रिलेटेड सब क्लास करते हैं, है ना। सैटरडे को हम लोग इसके लिए बुक करके रखे हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हो कि ड्यूरिंग पेंडेमिक हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, तो इसी दूरी को कम करने के लिए, है ना, इसी दूरी को कम करने के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन का क्लास सेटअप किया है। और आज जैसा कि मैंने बोर्ड पे पहले से लिख दिया है, कुछ आइटम्स एंड फ्रेजेस लिख दिया है। तो लुक एट द बोर्ड, आपको दिख रहा होगा, है ना। एट वंस विड्स एंड एट वंस फिंगर टिप्स एट द स्पर ऑफ द मोमेंट ऑल इन ऑल एट क्लोज क्वार्टर्स एप्पल पाई ऑर्डर एवर बोर्ड एज फिट एज अ फीडर। ये सब जितने भी आज हम लोग काफ़ी सारा, है ना, आइटम्स एंड फ्रेजेस का क्लास करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कहीं भी पूछ सकता है ना। मीन्स आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यदि आइटम्स फ्रेज के बिना बैठते हो तो समझो कि, है ना, ये आप खुद को धोखा दे रहे हो, चीट कर रहे हो, क्योंकि ये तो पूछेगा ही। ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है जहाँ की आइटम्स फ्रेज, है ना, आपसे सवाल रिलेटेड नहीं पूछेगा। तो हम लोग आज यहाँ से करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं एट वंस विड्स एंड। एट वंस विड्स एंड का मतलब होता है भौचक्का रहना, हक्का बक्का रहना, है ना। भौचक्का लिखोगे बच्चों, अब क्लास, है ना, लिखते रहिए, या हक्का बक्का रहना। हक्का में हट जाता हूं, भौचक्का या हक्का बक्का रहना। एक वर्ड्स होता है परप्लेक्स्ड। एक वर्ड्स होता है क्या? परप्लेक्स्ड, PERPLEXED। क्या होता है बच्चों? परप्लेक्स्ड का मतलब भी होता है हक्का बक्का होना या भौचक्का होना, है ना। और भी वर्ड्स आप जानते ही होंगे, सरप्राइज्ड वगैरह। तो देखिए कितना अच्छा आइटम से वाला, है ना। एट वंस बिट्स एंड मीन्स भौचक्का रहना, हक्का बक्का रहना। ओके, लुक एट नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेज। एट वंस फिंगर टिप्स। एट वंस फिंगर टिप्स, है ना, पूर्ण रूप से ज्ञान। क्या होता है बच्चों? कंप्लीट नॉलेज। कंप्लीट नॉलेज, है ना, पूर्ण रूप से ज्ञान। पूर्ण रूप से ज्ञान क्या होता है? पूर्ण रूप से, मैं इसे कर देता हूं ताकि जो नेक्स्ट वाला है ना, क्लियर है। कंप्लीट नॉलेज, पूर्ण रूप से ज्ञान। आप देख सकते हो बोर्ड पे सब लिखा हुआ है। यो नेक्स्ट है एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। एट अ स्पर ऑफ द मोमेंट मिस होता है, आप सुनते होंगे पंक्चुअलिटी, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत पंक्चुअल होते हैं, है ना, जो हमेशा टाइम पे आते हैं, है ना, मतलब बिना देर किए हुए होता है, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आते हैं। तो वही चीज है, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है ना, बिना देर किए हुए। बिना देर किए हुए मतलब पंक्चुअल होंगे वो, है ना, विदाउट डिले। विदाउट डिले, है ना, एन एग्जैक्ट टाइम। एन एग्जैक्ट टाइम मतलब ठीक है तब उसी समय में, है ना, वो लेट नहीं करेंगे वो, है ना। तो हो गया आपका, देखिए कितना अच्छा आइटम्स है ना। एडवांस विड्स एंड भौचक्का रहना। एडवांस फिंगर टिप्स, पूर्ण रूप से ज्ञान, है ना, डीप नॉलेज किसी चीज का। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, बिना देर किए हुए मतलब ठीक उसी समय में। देखिए जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे बिना देर किए, तो आप और भी लिख सकते हैं ठीक उसी समय, है ना, उसके लिए दिक्कत नहीं, बस अर्थ को समझिए। योर नेक्स्ट वर्ड इज, मतलब नेक्स्ट आइटम इज ऑल इन ऑल, है ना। ये लोग सब लोग जानते होंगे, सर्वोपरि। सर्वोपरि, योर फादर इज ऑल इन ऑल इन योर फैमिली, है ना। योर मदर, योर पेरेंट्स इज, है ना, योर पेरेंट्स आर ऑल इन ऑल योर फैमिली।
योर ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑल इन योर फैमिली। ओके, तो आप देख रहे हैं, आपको बोर्ड दिख रहा होगा, मैंने अपने बॉडी को हटा लिया है, तो दिख रहा होगा ऑल इन ऑल मतलब सर्वोपरि या सर्वो सर्वा भी आप लिख सकते हो। सर्वो सर्वा कितना अच्छा है, ऑल इन ऑल, है ना, आप ऑल इन ऑल हो, है ना, आप सब कुछ हो। आप नेक्स्ट देख रहे होंगे एट क्लोज क्वार्टर्स, है ना, एट क्लोज क्वार्टर्स बहुत नजदीक, लिख लीजिए बहुत नजदीक, वेरी नियर, वेरी नियर। एप्पल पाई ऑर्डर काफी अच्छा एडवर्टाइज है बच्चों, एप्पल पाई ऑर्डर, है ना, एप्पल पाई ऑर्डर, इसको हम लोग बोलेंगे इन परफेक्ट ऑर्डर। इन परफेक्ट ऑर्डर मतलब क्रम में, क्रम में लग रहा है। इनपरफेक्ट ऑर्डर का मतलब बिल्कुल क्रम में, एकदम कोई चीज को जब आप अच्छे से क्रम में रखते हो, सिस्टमेटिक रखते हो, तो कितना अच्छा एप्पल पाई ऑर्डर, है ना। मोस्ट ऑफ द जीनियस, है ना, मोस्ट ऑफ द जीनियस, है ना, लुक, है ना, क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द जीनियस कीप देयर बुक्स एप्पल पाई ऑर्डर इन देयर रूम्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना जो बुक है ना, कोई भी सामान है, स्टेशनरी का सामान हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, मटेरियल्स हो, वो उसको एप्पल पाई ऑर्डर में रखते हैं, तो मतलब ठीक हालत में रखते हैं, बिल्कुल क्रम में रखते हैं। एबव बोर्ड, है ना, काफी अच्छा आइटम्स है। एबव बोर्ड, एबव बोर्ड का मतलब होता है, जैसे देखते होंगे कि कोई इंसान एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ना, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब खुल के जो बोलेगा एकदम, जो अंदर है जो बाहर है, उसी का मतलब होता है एबव बोर्ड। ईमानदार भी आप बोल सकते हैं, है ना, लिख देता हूं मैं यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कि नेता नहीं हो सकते, लीडर कभी नहीं हो सकते, उनको वोट बैंकिंग का होता है, ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो ही नहीं सकते, है ना। एक सिंपल वर्ड में लिख देता हूँ ऑनेस्ट, ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। मतलब ईमानदार होगा, क्या होगा बच्चों, वो ईमानदार होगा, है ना, आप बोर्ड पे देख सकते हैं, है ना। एबव बोर्ड आपका है एज फिट एज ए फीटर, एज फिट एज ए फीटर, बहुत सारे का देखिएगा फिटनेस काफी अच्छा होता है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी होते हैं, तो मैं लिख देता हूं स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, है ना, मतलब मजबूत और स्वस्थ। एज फिट एज ए फीडर मिस होता है बच्चों, आप देख सकते हैं एज फिट एज ए फीडर, है ना। ओके, रिकैप वन वंस, है ना, एडवांस क्वेश्चन, भौचक्का रहना, एडवांस फिंगर टिप्स, पूर्ण रूप से ज्ञान, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, बिना देर किए हुए, और इन ऑल सर्वोपरि या सर्वो सर्वा, एट क्लोज क्वार्टर्स बहुत नजदीक, एप्पल पाई ऑर्डर इन परफेक्ट ऑर्डर बिल्कुल ठीक क्रम में, है ना। एबव बोर्ड ईमानदार को बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट को बोलते हैं, जो पूरा खुल के कोई बोलता है, मतलब ओवर्ट होता है, वो खुलम खुला बोलेगा, कुछ चीज छिपा के वो नहीं रखेगा। एंड लास्ट वन इज एज फिट एज अ फिटर, मतलब बिल्कुल फिट, स्ट्रॉन्ग एंड फिट, बिल्कुल हेल्दी, है ना। ओके, फिर हम नेक्स्ट वीडियो करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे नंबर 9। ओके, तो आपका जो है एट रैंडम, एट रैंडम बिना लक्ष्य के, है ना, बिना लक्ष्य के, आप इसको बोल सकते हैं एमलेसली, मैं हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, बिना लक्ष्य के, एट रैंडम बिना लक्ष्य के। नेक्स्ट आइटम से आपका नंबर 10 एट ए लूज इंड, है ना, लूज का मतलब लग ही रहा है ढीला, है ना, तो जब कोई किसी काम को, है ना, दिल से नहीं करता है, मतलब ऊपर मन से करता है, तो आप इसको बोल सकते हैं एट ए लूज इंड। एक वर्ड से आपका आइडल, है ना, आलस, क्या बच्चों, आलस, है ना, मतलब किसी काम को मन से नहीं करना, किसी काम को मन से नहीं करना, मतलब आलसपन से करना, है ना, आइडल। ओके, आप देख सकते हैं, देख लीजिए, एट रैंडम हो गया, एट लूज इन हो गया, है ना, और नेक्स्ट आपका है एट लॉजर हेड्स, क्या बच्चों, एट लॉजर हेड्स है ना,
एट लॉजर हेड्स का मतलब होता है ना, कि जैसे कोई पार्टनर है, दो आदमी है और एक का है ना हमेशा उसका मन मुटाव टाइप का रहता है, मतलब लिख लीजिए इसको यहाँ पे कलह है ना, या है ना टेंशन भरा जीवन है ना, इस तरीके से देख सकते हैं आप, है ना, देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका एट ऑड्स। एट ऑड्स का मतलब होता है वाद विवाद। क्या होता है बच्चों? वाद विवाद है ना, मतलब बहस टाइप का, बहस, किसी मुद्दे पर किसी टॉपिक पर बहस हो रहा है ना। देख लीजिए इसको फिर से, है ना। फिर नेक्स्ट है आपका एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है ना, काउज ऑफ क्वायरल, झगड़े का कारण, सॉरी, झगड़े का कारण है ना। कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान है ना, मतलब कश्मीर क्या है? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, किसके बीच में बच्चों? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है ना। एट रैंडम, बिना लक्ष्य के, एट ए लूज एंड, कोई काम को एकदम दिल से नहीं करना, आलसपन से करना। एट लॉजर हेड्स, कलह वाला जीवन। एट ऑड्स, वाद विवाद या बहस। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, क्या हो गया बच्चों? झगड़े का कारण या झगड़े की वस्तु है ना, झगड़े का कारण या झगड़े की वस्तु। आप नेक्स्ट देख रहे होंगे एट क्रॉस पर्पसेस है ना। एट क्रॉस पर्पसेस का मतलब होता है, इसको आप लिख सकते हैं, किसी मुद्दे को है ना बहस या वाद विवाद करके समाधान करना, मतलब सॉल्व करना किसी भी मैटर में, लेकिन कैसे सॉल्व करना है ना, वाद विवाद या बहस करके है ना। हमेशा उसका जो इंटेंशन होता है, हमेशा उसका मोटिव होता है किसी भी मुद्दे को है ना क्या करके, बहस करके करने का है ना। आप देख सकते हैं, देख लीजिए, सॉरी, आफ्टर वंस ऑन हर्ट है ना, दिल से किसी को चाहना, दिल से किसी को चाहना या पसंद करना है ना। आफ्टर वंस ऑन हर्ट, आफ्टर वंस ऑन हर्ट। आप नेक्स्ट देख रहे होंगे एट ए लॉस। क्या देख रहे होंगे? एट ए लॉस देख रहे होंगे, ओके। एट ए लॉस, किसी भी डिसीजन को लेने में सक्षम नहीं होना है ना, किसी भी निर्णय को लेने में अनेबल होना, मतलब सक्षम नहीं होना है ना। एबल नहीं होना मतलब अनेबल होना, ओके। नेक्स्ट है आपका एट डाइजेस्ट्रॉन, काफी इंपॉर्टेंट है ये आइटम्स, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारा कंपटीशन पूछ चुका है इसको, एसएससी वगैरह। एट डाइजेस्ट्रॉन का मतलब होता है कट्टर दुश्मन होना है ना, इनमिटी विद जिसको बोलते हैं, कट्टर दुश्मन होना है ना। कट्टर दुश्मन होना क्या होता है बच्चों? कट्टर दुश्मन होना। अब इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें है ना, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख रहे होंगे नंबर 18 है ना, एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है फ्री होना, स्वतंत्र करना किसी चीज को है ना, फ्री
फ्री करना, एट लार्ज, है ना, स्वतंत्र करना, एट लार्ज। किसी को आप एट लार्ज कर दिए मतलब फ्री कर दिए, है ना, क्या कर दिए, फ्री कर दिए। नेक्स्ट है आपका एट सी। नेक्स्ट है आपका एट सी, है ना। एट सी मतलब होता है कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड होना। क्या होना, कंफ्यूज्ड। क्या करे कि ना करे, है ना, क्या करे कि ना करे, समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आप क्या है, बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं। क्या है बच्चों, बिल्कुल आप क्या है, कंफ्यूज्ड हैं, है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कर सकते हैं। Add fuel to the flame या fire. This is very very important. Add fuel to the flame and, है ना, fire. फ्लेम में होता है फायर, का मतलब होता है आग में घी डालना। आग में घी डालना मतलब किसी के गुस्से को और बढ़ा देना, है ना, किसी के गुस्से को और बढ़ा देना, किसी के गुस्से को क्या कर देना, और बढ़ा देना, है ना। पहला हम लोग देखा एट लार्ज, फ्री, स्वतंत्र। सेकंड वन इज एट सी, हमेशा वो कंफ्यूज रहता है। और उसके बाद हम लोग देखा ऐड फ्यूल टू द फ्लेम या फायर, है ना, आग में घी डालने का काम करना, मतलब किसी के गुस्से को और क्या कर देना, बढ़ा देना। नेक्स्ट है आपका एट सिक्सेज एंड सेवंस, है ना, एट सिक्सेज एंड सेवंस, तीतर वीतर करना, तीतर वीतर करना, है ना। एट सिक्सेज एंड सेवंस का मतलब होता है बच्चों, है ना, तीतर वीतर करना, है ना। इन डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर, जैसे आप लोग, है ना, देखे थे एप्पल पाई डिसऑर्डर, बिल्कुल ठीक हालत में, है ना। एक था एप्पल पाई डिसऑर्डर बिल्कुल ठीक हालत में, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका एट सिक्सेज एंड सेवंस, तीतर बीतर करना मतलब किसी चीज को अव्यवस्थित कर देना, अव्यवस्थित, है ना, अव्यवस्थित करना, छितरा देना, फैला देना, है ना, देख लीजिए, छितरा देना या फैला देना, है ना। एज्यूम एयर्स, एज्यूम एयर्स, है ना, अपने आप को, है ना, बहुत ज्यादा बड़ा, है ना, दिखाना, है ना, प्रिटेंड करना, अपने आप को, अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना, मतलब ऐसा प्रिटेंड करना, है ना, कि वो सुपर है। प्रिटेंड मतलब, है ना, बहाना करना, है ना। तो एज्यूम एयर्स, एट लार्ज देखा हम लोगों ने, स्वतंत्र करना। एट सी देखा कंफ्यूज। एट फ्यूल टू द फायर या फ्लेम, है ना, आग में घी डालना मतलब किसी गुस्से को और बढ़ाना। एट सिक्सेज एंड सेवंस, सिक्सेज एंड सेवंस, है ना, सिक्स सेवंस इधर उधर फैला देना, छिद्रा देना। एप्पल पाई डिसऑर्डर, आप इसके पहले वाले में देखे थे आप लोग, इसको एकदम ऑर्डर में रखना था, क्रम में रखना था। एज्यूम एयर्स आपने देखा, अपने आप को बहुत बड़ा शो करना या दिखाना, है ना, अपने आप को बहुत बड़ा शो करना या दिखाना। नेक्स्ट है आपका एर्गसाइट। क्या है, एर्गसाइट का मतलब होता है चौकन्ना, चौकन्ना, सतर्क, है ना, केयरफुल, केयरफुल, केयरफुल समझते होंगे तो बिल्कुल सावधान, है ना, बिल्कुल सावधान है वो, है ना, देख रहे होंगे बोर्ड पे दिख रहा होगा। एट ए स्टोन्स थ्रो, एक पत्थर उठाए फेंक दिए, नजदीक होगा, है ना, पत्थर आप कितना दूर फेंक सकते हैं, काफी नजदीक होगा, है ना, बहुत नजदीक, बहुत नजदीक, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, है ना। एट ए स्टोन्स थ्रो, बहुत नजदीक, क्या होता है बच्चों, बहुत नजदीक, है ना, काफी क्लोज। एबीसी आई थिंक सब लोग जानते होंगे, सिंपल है ना।
एबीसी का मतलब होता है प्रारंभिक ज्ञान, है ना। जैसे किस चीज का जो एलिमेंट्री जो नॉलेज होता है ना, एलिमेंट्री नॉलेज है ना, प्रारंभिक है ना, प्रारंभिक ज्ञान किसी भी चीज का, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश का, है ना। मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे फिलॉसफी हो, किसी भी चीज का, है ना। इकोनॉमिक्स हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, है ना, किसी भी क्षेत्र में, है ना। चाहे वो आपका किसी कोई कोर्स हो, चाहे आप बीएड कर रहे हो, चाहे बीटेक कर रहे हो, चाहे एमटेक कर रहे हो, चाहे एमबीबीएस कर रहे हो, चाहे कोई भी कोर्स कर रहे हो, एमबीबीएस में आयुर्वेदिक कर रहे हो, चाहे डेंटल कर रहे हो, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट कर रहे हो, है ना, चाहे बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो उसका जो प्रारंभिक ज्ञान होता है, जो स्टार्टिंग जो नॉलेज होता है, उसको हम बोलेंगे एबीसी। अक्सर लोग बोलते हैं, है ना, दिस स्टूडेंट डजंट नो इवन द एबीसी ऑफ इंग्लिश। ये जो विद्यार्थी है ना, यहाँ तक कि अंग्रेजी का प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं जानता है ना। तो एबीसी समझ गए होंगे आपको। ओके, नेक्स्ट आइटम दिख रहा है एज इफ, है ना। एज इफ मानो, सपोज क्या बच्चों, मानो या सपोज। मानो वह ऐसे बात करता है जैसे वह मेरा बॉस है, मानो वो ऐसे बात करता है जैसे वो भगवान है ना। तो एज इफ का मतलब क्या हो गया, मानो। आई थिंक सो आप देख रहे होंगे, मैंने सब इंग्लिश भी लिखा है, कोशिश किया समझाने का, है ना। इसको आप ले लीजिए, है ना। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो हम 27 तक पहुंच चुके हैं, 26 तक पहुंचे हैं, अभी 27 है। इसके पहले आप लोगों ने एज इफ किया था 26 में, है ना। अभी हम लोग करेंगे एज दाउ। सेम है, एज दाउ का मतलब ये होता है मानो, है ना। क्या होता है बच्चों, मानो, सपोज, है ना, कि मानो वो ऐसे बात करता है जैसे, है ना, वो मेरा सब कुछ है ना। नेक्स्ट है आपका एट ऑल, तनिक भी। क्या होता है बच्चों, देख लीजिए, एट ऑल, है ना, तनिक भी या किसी तरह, तनिक भी या किसी तरह, है ना, उसने इस नदी को पार किया, किसी तरह उसने इस नदी को क्या किया बच्चों, पार किया, है ना, एट ऑल। नेक्स्ट आइटम्स, है ना, काफी अच्छा है और काफी प्रचलन में होता है। एज सुन एज, जो ही, एज सुन एज मीन्स क्या होता है बच्चों, जो ही, है ना, जो ही वह दिल्ली पहुंचा बारिश शुरू हो गया, है ना। जो ही वह क्या पहुंचा, दिल्ली पहुंचा, बारिश शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ए ब्लेजिंग इन डिस्गाइज। क्या है बच्चों, ए ब्लेजिंग इन डिस्गाइज। ए ब्लेजिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है, बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं कि जो स्टार्टिंग में आपको बहुत बुरा लगेगा लेकिन लास्ट में वो सही रहता है ना। तो हम लिख देते हैं, शुरुआत में, है ना, दुखदाई किंतु अंत तक, है ना, सुखदाई। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज काफी अच्छा है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। कोई भी टीचर, है ना, अपने स्टूडेंट्स को डांटता है, चाहे पनिश करता है वो किसी भी टाइप से, है ना, वो उसके है ना, ब्रेन को समझाने की कोशिश करता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना, उसको सिखाता है। तो उसी के लिए स्टार्टिंग में उसका बुरा लगे बच्चे को, लेकिन लास्ट में वो, है ना, यदि उस पर अमल करना शुरू कर देता है तो वो सक्सेस भी कर जाता है। तो आप देख सकते हैं ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, है ना। नेक्स्ट है आपका एवव वंस ब्रेथ। एवव वंस ब्रेथ मीन्स होता है ना, जोर से बोलना, लाउड स्पीकली, है ना, स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली लिख देंगे हम लोग यहाँ पे बच्चों, ध्यान से पूर्वक देखिए, है ना।
लगेगा हार्ड स्टार्टिंग में, लेकिन बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। योर नेक्स्ट आइटम इज ए कैट एंड डॉग लाइफ, है ना। वैसा जीवन, वैसा लाइफ जिसके लाइफ में हमेशा लड़ाई झगड़ा हो, कलह हो, है ना, कलह पूर्ण जीवन। यू कैन सी इन योर सोसाइटी, आप देख सकते हो अपने समाज में, परिवार में, आस पड़ोस में, इन्वायरमेंट में, है ना, नेबर में, कि वहाँ पे कभी कभी देखिएगा कोई भी स्पाउस में, है ना, दंपतियों में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है ना। टॉपिक कुछ भी हो, मतलब उनका लाइफ कैसा है बच्चों, एक कैट एंड डॉग लाइफ है ना। तो एक बार देख सकते हैं आप, है ना, मैंने स्टार्टिंग में एज दाउ किया, एट ऑल किया, एज सुन एज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एवर वंस ब्रेथ, ए कैट एंड डॉग लाइफ। नेक्स्ट है आपका ए कॉक एंड बुल स्टोरी, ए कॉक एंड बुल स्टोरी। अनरियल, अनरियल स्टोरी, अनरियल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी। क्या होता है बच्चों, मनगढ़ंत कहानी, एक कॉक एंड बुल स्टोरी, अनरियल स्टोरी, है ना। अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने, है ना, शो ऑफ करने के लिए मनगढ़ंत कहानी कहते हैं, है ना, अपने मन से कुछ ऐसा वैसा कहानी कहते हैं जो कि इंटरेस्टिंग हो, है ना, लोगों को सपोर्ट में लेने के लिए, झूठ क्या है सही क्या है, और जो इंसान है वो ट्रस्ट करने लगते हैं, है ना, कि चलो ये तो सही बोल रहा है, तो आप इसको ध्यान रखें, है ना। एक कॉक एंड बुल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी, अनरियल। एक और होता है इसी की तरह, मैं लेता हूँ फेयरी टेल, फेयरी टेल, परियों की कहानी बोला जाता है फेयरी टेल, है ना। जैसे दादी माँ, हम लोग की नानी, है ना, बचपन में थे तो एक सुनाती थी परियों की कहानी, एक राजा है, एक रानी है, कैसे है वैसे है ना, बच्चे को मतलब सुनाने के लिए या कुछ चीज़ के लिए, है ना, चंदा मामा का कहानी स्टोरी जो भी है ना। तो ये फेयरी टेल का मतलब ये होगा ए डॉग इन द मैनेजर, काफ़ी इंपॉर्टेंट आइटम्स है। ए डॉग इन द मैनेजर, वैसा व्यक्ति जो न खुद खाता है न दूसरों को खाने देता है ना, मतलब ऑनेस्ट होगा, जो न स्वयं खाए, जो न स्वयं खाए और न दूसरों को खाने दे, है ना। ए डॉग इन दी मैनेजर, है ना, ए डॉग इन दी मैनेजर, जो न स्वयं खाए न दूसरों को खाने दे। अक्सर लोग बोलते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, न खुद वो करता है कोई करप्शन, न दूसरों को करने देता है ना। तो किसी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा है ना, सोशल वर्कर जो काफ़ी ईमानदार है ना, राजा राम मोहन राय की तरह, तो आप कह सकते हैं, है ना, कि वो ये डॉग इन द मैनेजर का एग्जाम्पल है, न खुद खाएगा ना दूसरों को खाने देगा। सॉरी। नेक्स्ट वन इज ए फेयर वेदर फ्रेंड, है ना। सेल्फिश फ्रेंड तो सब लोग जानते होंगे, है ना। सेल्फिश क्या होता है बच्चों, सेल्फिश फ्रेंड क्या होता है, सेल्फिश मतलब स्वार्थी, स्वार्थी दोस्त, स्वार्थी दोस्त, मतलब जब आप, है ना, इंजॉय करोगे तो वो आ जाएगा साथ, है ना, मस्ती के टाइम वो आ जाएगा, लेकिन जब आप जैसे प्रॉब्लम में रहोगे एट ए टाइम ऑफ डिजास्टर, है ना, तो वहाँ पे जब उससे हेल्प मांगोगे तो वो पीछे हट जाएगा। तो उसी को बोलते हैं लोग ए फेदर फ्रेंड। इसको आप लोग को समझना है, सर्किल भी वैसा ही बनाना है। लुक एट रिकैप, हम लोगों ने अभी देखा 27 to 35, as thou at all, as soon as the blessing in disguise, ever was breath, a cat and dog life, a cock and bull story, a dog in the manager, a fair weather friend। तो आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, फिर वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अभी तक हम लोगों ने, आप लोगों ने किया है ना 35 तक, टिल 35 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब आप देख रहे हैं 36, ए फार क्राई फ्रॉम, FARCRY क्राई, FRO, है ना, ए फार क्राई फ्रॉम, दूसरों से अलग, दूसरों से अलग या भिन्न, इज समथिंग डिफरेंट, है ना,
थिंक डिफरेंट, एप्पल का स्लोगन आप लोग है ना सुने होंगे, है ना, थिंक डिफरेंट, वो अलग सोच है किसी चीज का, है ना। एन आई फॉर एन आई, ये तो काफी कॉमन और काफी प्रचलन में है ना, जैसे को तैसा, है ना, एन आई फॉर एन आई। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। कहा भी जाता है कि हम जैसे हम लोग का पीएम नरेंद्र मोदी साहब बने हैं, उसके बाद से पाकिस्तान के लोग बहुत डरते हैं इनसे, है ना, जवाब देना सीख लिया है ये, है ना, सर्जिकल स्ट्राइक करना सीख लिया है, घर में घुस के मारना सीख लिया है ना। एन आई फॉर एन आई, जैसे को तैसा। योर नेक्स्ट इज ए फिश आउट ऑफ वाटर, कोई मछली है पानी के बाहर रहेगी तो मरेगी, सिंपल सी बात है ना। मिस हो जाएगा दुख भरा या कष्ट से भरा जीवन, दुख से भरा या कष्ट से भरा जीवन, है ना, देख सकते हैं, मैं हट जाता हूं। दुख से भरा या कष्ट से भरा जीवन मतलब विपरीत परिस्थिति होगी, है ना, इसका जो जीवन होगा हमेशा विपरीत होगा, मतलब जो परिस्थितियां होगी इसके जीवन में, है ना, वो सही नहीं होगी, वो हमेशा क्या होंगी बच्चों, विपरीत होगी। नहीं बोलता है कुछ भी करने जाते तो हमेशा अपोजिट हो जाता है ना। एवं ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स जमीन, एवं मतलब ऊपर, तो कोई जमीन के ऊपर है मतलब जिंदा है ना, जीवित है, एलाइव, एलाइव जीवित देता हूं मैं यहाँ पे, एलाइव जीवित, है ना, एलाइव जीवित। ए हार्ड नट टू क्रैक, कठिन काम होता है ना, हार्ड वर्क। या वैसा व्यक्ति जिससे निपटना मुश्किल हो, जिससे निपटना मुश्किल हो, है ना। एंड ए हार्ड नट टू क्रैक मिस हो बच्चों, कठिन कार्य मिस वैसा व्यक्ति जिससे निपटना क्या हो, मुश्किल हो, है ना, क्या हो, मुश्किल हो। ए हिल ऑफ बॉन्स, ए हिल ऑफ बॉन्स, कम मूल्य या दाम की वस्तु, कम मूल्य या दाम की वस्तु, काफी अच्छा है, देख सकते हैं आपने। ए हिल ऑफ बॉन्स, ए हिल ऑफ बॉन्स, हम लोग 41 पे हैं। ए हिल ऑफ बॉन्स। ए स्क्वायर, ए अलग है, ए अलग है, ए अलग है। ए स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी पद के लिए जो व्यक्ति सूट नहीं करते हैं, है ना, उस पद के लिए उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, बिठा दिया जाता है। कुछ दिन पहले हमारे बिहार में शिक्षा मंत्री के साथ यही हुआ था, है ना, वो शिक्षा मंत्री बना दिया गया, उसके बाद वो रिजाइन दिए और उसके बाद किसी कारणवश, है ना, उनकी मृत्यु भी हो गई। तो हम लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर पेग इन द, स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल, है ना। किसी पद के लिए ऐसे करके लिखें, किसी पद के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति। आप लोग भी कोई चीज टीम वर्क जब करते होंगे तो कभी कभी अफसोस होता होगा कि इसको जो मैंने हम लोगों ने काम सौंपा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, वो कर नहीं पाया। योर नेक्स्ट आइटम्स, ए रेड लेटर डे, सब लोग जानते हो 26 जनवरी रिपब्लिक डे, है ना, द रिपब्लिक डे इज ए रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो गणतंत्र दिवस है भारत के इतिहास में एक शुभ दिन है, एक मंगलमय दिन है ना। लिखता हूं मैं, शुभ या मंगलमय, शुभ या मंगलमय दिन, ऑस्पिशियस डे
15 अगस्त हो, है ना, राष्ट्रीय दिवस के रूप में सब लोग पता है, नेशनल डे के रूप में, है ना, आपको 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, है ना, और आपका 15 अगस्त को ए नेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। एक बार देख लें इसको अच्छे से, है ना। And S up one sleep, and S up one sleeps। बहुत सारी वस्तु ऐसे होती है जो कि एन वक्त पे काम देती है ना, महत्वपूर्ण समय पे काम देती है, उसी को बोलते हैं हम लोग, है ना। एंड एस अप वंस स्लीप, देख सकते हैं आप लोग, है ना। एंड एस अप वन स्लीप, मौके पर आने वाली महत्वपूर्ण वस्तु, मौके पे आने वाली, है ना, मौके पे काम आने वाली, मौके पर काम आने वाली, मौके पर काम आने वाली महत्वपूर्ण वस्तु। आप यदि वीडियो भी एक बार सुन लेते हो, किसी टाइम सुन सकते हो, है ना, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप लंच कर रहे हो, चाहे डिनर कर रहे हो, या सोने के पहले, लेकिन डेली सुनिए। सुनने से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, है ना। एक फार क्राई फ्रॉम, दूसरों से अलग, समथिंग डिफरेंट, एन आई फॉर एन आई, टिट फॉर टैट, है ना, जैसे को तैसा, फिश आउट ऑफ वाटर। यदि आप मछली को पानी से बाहर कर दोगे तो उसका लाइफ जिंदगी क्या हो जाएगा, दुखदायी हो जाएगा, कष्ट भरा हो जाएगा। एवं ग्राउंड, जमीन के कोई ऊपर है तो जिंदा है, जीवित है। ए हार्ड नट टू क्रैक, जिसको मनाना, है ना, कठिन हो, मतलब कोई कठिन काम किसी को, जैसे अभी यूपी में इलेक्शन होने वाला है तो आप देख रहे होंगे, कोई बीजेपी से समाजवादी पार्टी में जा रहा है, कोई समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आ रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है, लोग दूसरों को मनाने में लगे हुए हैं, है ना, इलेक्शन के लिए। तो ये क्या है भाई, ए हार्ड नट टू क्रैक है, बहुत कठिन काम। ए हील ऑफ बोन्स, है ना, कम दाम की वस्तु, सस्ती वस्तु, चीप मटेरियल्स। ए स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल, ए स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल, किसी भी पोस्ट, किसी भी पद के लिए, है ना, जो कि सूटेबल ना हो, उसको आप रिक्विट कर दिए तो हो गया आपका स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल। नेक्स्ट, ए रेड लेटर डे, 26 जनवरी हो गया आपका, 15 अगस्त हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, या आपकी शादी जिस दिन हुई है वो दिन शुभ, आपका अच्छा ही दिन होगा, है ना, ऑस्पिशियस होगा, शुभ होगा, मंगलमय होगा। नेक्स्ट, एंड एस ऑफ वन स्लिप्स, एंड एस ऑफ वन स्लिप, कुछ चीज़ें ऐसे भी होती है जो कि, है ना, एन वक्त पर काम देती है ना, तो उसी को हम लोग बोलेंगे एन एस ऑफ वन स्लिप, मतलब मौके पे काम देने वाली कोई महत्वपूर्ण वस्तु। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, और फिर हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू। हम लोग अभी 44 तक एडिशनल कर लिया था और देख रहे हैं पूरा एकदम चल रहा है लंबा मैराथन की तरह, है ना। तो एस्टिक इन द मड हम लोग देखेंगे 45 नंबर। एस्टिक इन द मड मींस होता है रूढ़िवादी, रूढ़िवादी, है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, है ना, कंजर्वेटिव, नैरो माइंडेड, है ना, नैरो माइंडेड इंसान जिनका दिमाग संकीर्ण होता है, सोच छोटी होती है। एस्टिक इन द मड। एस्टोमिनेटी का, बेकार का, बेकार का हो हल्ला करना, बेकार का हो हल्ला करना। देख लीजिए मैं हट जाता हूँ। एस्टोमिनेटी का, है ना, बेकार का हो हल्ला करना, बेकार का हो हल्ला करना। ए स्ट्रॉ इन द विंड, ए स्ट्रॉ इन द विंड, है ना, वैसा संकेत, संकेत देना जो कि भविष्य में, जो कि भविष्य में, है ना, अप्रिय हो, अप्रिय मतलब सही ना हो, है ना, वैसा संकेत देना जो कि क्या हो, है ना, अप्रिय हो, है ना, मतलब कुछ संकेत देना, इसको आप बोल सकते हैं। और इसका मतलब एक चीज और होता है, ये जो संकेत होगा ना वो अस्पष्ट हो सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत क्लियर होगा वो, ध्यान दीजिएगा। मतलब वैसा आपको संकेत मिलेगा कि जो भविष्य में कुछ होने जा रहा है, इनडायरेक्ट रूप से आपका, है ना, आएगा, है ना, वो
अप्रिय भी हो सकता है और प्रिय भी हो सकता है, ऐसे लिख लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसा संकेत देना जो भविष्य में प्रिय या प्रिय हो, लेकिन वो अस्पष्ट तरीके से हो, डायरेक्टली नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कुत्ते को कि भविष्य में कुछ होने वाला चीज पता चल जाता है ना, कि होने जा रहा है। नेक्स्ट है आपका एट फुल स्ट्रेच, है ना, पूर्ण क्षमता के साथ, पूर्ण क्षमता या कैपेसिटी के साथ। ओके, एट फुल स्ट्रेच आप देख सकते हैं, एट फुल स्ट्रेच। ओके, नेक्स्ट है आपका ए ग्रीन हॉर्न, है ना, नौसिखिया क्या होता है बच्चों? नौसिखिया के लिए क्या क्या वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं? नोविस, टायरो, बिगनर्स, है ना, अनएक्सपीरियंस्ड, है ना, नौसिखिया, है ना, क्या होता है बच्चों? नौसिखिया आप देख सकते हैं, है ना। ए बैड एग या ए बैड एप्पल, एक मतलब यहाँ पे अंडा नहीं समझ लेना है ना। ए बैड एग या बैड एप्पल, है ना। बैड पर्सन बुरा व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, है ना, बुरा व्यक्ति या इंसान। देखा है बच्चों, ये बैड एग या बैड एप्पल मिस होता है बुरा व्यक्ति। ओके, अब नेक्स्ट देख रहे होंगे ए नगेल सैंडविच, है ना, पंच, है ना, पंच मतलब समझ रहे होंगे सब लोग, है ना। क्या होता है पंच? मुक्का। क्या होता है? मुक्का। क्या होता है बच्चों? मुक्का, है ना। देख रहे हैं, मैं हट जाता हूं एक बार अच्छे से आप लोग। एप्पल ऑफ वन साइड, आंखों का तारा या आंखों का दुलारा, है ना। फेवरेट पर्सन, प्यारा, दुलारा या प्रिय, मैं लिख देता हूं सब, है ना, इंसान, व्यक्ति, बच्चा, जो भी हो, है ना, उसके लिए यूज करेंगे एप्पल ऑफ वंस आई। क्या करेंगे बच्चों? एप्पल ऑफ वंस आई। ओके बच्चों, नेक्स्ट है ए लेमन मीन्स नींबू, है ना। तो ऐसा नहीं कि लेमन मीन्स नींबू होगा यहाँ पे, है ना। कुछ जो वस्तुएं होती है ना जो बेकार होती है ना, उसका कोई काम नहीं होता है, तो लिख देंगे हम लोग मूल्यहीन वस्तु। वर्थलेस, क्या लिखेंगे बच्चों? वर्थलेस, है ना, मटेरियल। क्या लिखेंगे बच्चों? वर्थलेस मटेरियल या आइटम, है ना, वर्थलेस मटेरियल या आइटम। ओके, हाँ बच्चों, तो आप लोगों ने देखा है ना, अभी हम लोगों ने 45 to 53 किया, मीन्स आज हम लोगों ने टोटल 1 to 53 किया आइटम्स, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आप इसको करो, देखो, है ना, समझो, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम में आपको पूछ सकता है, चाहे वो सेटेस का एग्जाम हो, चाहे बीएड के एंट्रेंस का एग्जाम हो, है ना, चाहे सीटेट का आपका इंग्लिश का जो पेपर होता है, एसएससी ट्रांसलेटर होता है ना, कोई भी बड़ा एग्जाम में आपसे पूछ सकता है ये सब, है ना। तो आई थिंक सो मैंने पूरा ट्राई किया आज, है ना, इस मैराथन आइटम्स एंड फ्रेजेस में। छोटा मैराथन था, तो आप इसको कीजिए, सीखिए, और यदि एग्जाम में आप खुद देखोगे कि एग्जाम में कौन काफी सारा आपको आइटम्स आएगा, बिल्कुल मैच करेगा। तो आप लोग सेफ रहे, है ना। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।